अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे बॉड मास के कुछ क्वेश्चंस। बॉड मास का मतलब जहाँ पे ब्रैकेट्स, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारे के सारे एक साथ आ जाएं तो उनको किस तरह से हमें डील करना है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट सारे जब एक साथ आ जाएंगे तो इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए एक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है बॉड मास। बॉड मास का मतलब, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट हमारे पास चार किस्म की होती है। एक हमारे पास ये बार होता है। बार का मतलब किसी भी वैल्यू के ऊपर ये इस तरह बार होगी, तो ये अगर आ जाए तो इसका मतलब कि बार है। तो पहले पहले आप सॉल्व करेंगे बार को, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। ये जो ब्रैकेट ऐसे कहते हैं राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद इस ब्रैकेट का नाम है मिडिल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये चार ब्रैकेट्स हैं। पहले आपने बार करनी है, देन आपने स्मॉल ब्रैकेट करनी है, देन आपने मिडिल ब्रैकेट करनी है, देन आपने लार्ज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट करनी है। देन उसके बाद आप करेंगे ऑफ। ऑफ जो जब भी ऑफ का यूज होता है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई इस तरह लिखा हुआ है तो हम करेंगे डिवाइड के बाद। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ को हम पहले प्रीफर करेंगे। तो पहले हम डिवाइड से पहले ऑफ कराएंगे, देन हम कराएंगे डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट्स ऑफ। ऑफ क्या होता है? ऑफ मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर सिंबल के अंदर लिखा है तो डिवाइड के बाद कराएंगे। लेकिन अगर ऑफ वर्ड यूज किया गया है तो डिवाइड से पहले हम ऑफ यूज करेंगे, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके हम कुछ क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये बॉड मास आपको पूरी की पूरी ये सीक्वेंस क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, तो देखिए जब आप क्वेश्चन देखें तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए बार के ऊपर। अगर बार नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। हमारा ऑर्डर जो है ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के अंदर भी इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो हम आएंगे स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर, जहां पे स्मॉल ब्रैकेट होगी वहां तक आपकी सेम वैल्यू लिखेंगे या आप वैल्यू सेम लिखेंगे। जब आपकी ये आ गई स्मॉल ब्रैकेट, तब आप अपने स्मॉल ब्रैकेट को क्या करना है? सिंपलीफाई। सिंपलीफाई कैसे करेंगे? 3/4 डिवाइड है तो डिवाइड जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर, एंड जब मल्टीप्लाई में जाएगी तो सेकंड डायरेक्शन का होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब 16 ऊपर जाएगा एंड 9 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/2। बाकी सेम सेम रखते जाएं। बाकी आपका बिल्कुल जस्ट आपने स्मॉल ब्रैकेट पे फोकस रखना है, इस पे बाकी आपने सेम लिखना है। तो ये हो गया 1/2 प्लस। यहाँ पे आप टेबल यूज करें तो टेबल हमने कैसे यूज करने? क्रॉस में। इनको 1 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स। अब क्रॉस में नहीं लग रहे तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3। अब इस सारी ब्रैकेट का आपके पास अंश क्या आ गया? 4/3। तो ये आपकी ब्रैकेट क्या हो जाएगी? ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे है मिडिल ब्रैकेट 1 होल 1/2। 1 होल 1/2 को आप कैसे लिखेंगे? तो ये 2 नीचे सेम आएगा, 1 इंटू 2 2, 2 एंड 1 3, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 4 8, 8 एंड 1 9, 9/4। अब हमने क्या करना है? अब हमारा फोकस होना चाहिए इस मिडिल ब्रैकेट पे, इस कर्ली वाली ब्रैकेट पे। तो ये हम सेम लिखेंगे प्लस। अब इसमें क्या करना है? सेम लिखा। अब इसमें क्या करना है? हमने टेबल यूज करने। तो टेबल आपको पता है कि टेबल क्लास में यूज होता है 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स। तो इसका आपका क्लास क्या जवाब आ गया? 2/1। तो जब इसका पूरी का जवाब आ गया तो ये ब्रैकेट खत्म, -9/4। अब आपने क्या करना है? आपकी बार नहीं थी, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, सारी ब्रैकेट्स हो गई। अब आपने क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, पहले एडिशन करके फिर सब्ट्रैक्शन करें, या आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि आपने पहले फ्रैक्शन पढ़ा है कि एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर क्या होती है? एलसीएम। तो आप एलसीएम दोनों की एक साथ ले सकते हैं। 2 1 4 की एलसीएम क्या होगी? 4। 2 का टेबल 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2, 1 का टेबल 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का टेबल 4 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इंटू 9 9। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 8 10 माइनस 9/4। तो 10 में से 9 के बाकी 1/4। ये आ गया आपका
इतनी बड़ी इतनी कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट्स का सिंप्लीफाइड आंसर। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप किस तरह करेंगे, पहले आपकी नजर जानी चाहिए ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में पहली बार, देन स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, तो आप क्या करें, आपकी मर्जी है, पहले इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करें या दोनों को एक साथ करें। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले जस्ट जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 2 into 4 8, 8 and 3 11 upon 4, 1 into 6 and 6, 6 and 2 8 upon 6, multiply by 1 into 5 5, 5 and 1 6 upon 5, यहाँ पे आ गया 2 upon 5। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों को एक साथ ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है स्मॉल ब्रैकेट, ये भी क्या है स्मॉल ब्रैकेट, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 6 and 4 की क्या करेंगे हम एलसीएम। तो 6 and 4 की एलसीएम क्या आती है 12। 4 का टेबल 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3, 6 का टेबल 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2, 3 into 11 33, 2 into 8 16 प्लस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, डिवाइड है तो डिवाइड चली जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, 5 ऊपर 2 नीचे, रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड थी, तो जब डिवाइड होगी तो फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, डिवाइड जाएगी मल्टीप्लाई में, सेकंड फ्रैक्शन का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल यहाँ पे लार्ज होते। अब 33 and 16 क्या हो गए 49 upon 12। तो जब ये 49 आ गया तो ये ब्रैकेट अपनी रिमूव हो गई, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या करेंगे टेबल यूज, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 into 1 3, 1 into 1 1। तो जब आपका 3 आंसर आ गया तो ये ब्रैकेट रिमूव। अब आप करेंगे लार्ज ब्रैकेट को सोल्व। लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्रॉस में क्या लगते हैं टेबल, तो ये हो गया 49 upon 4। अब आगे आप फर्दर मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 49 को अगर आप डिवाइड करें 4 से 1 टाइम्स, देन 9 को रखें 2 टाइम्स, रिमेनिंग 1। तो मिक्स में कैसे कन्वर्ट होता है, अंश यहाँ पे रखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे रखेंगे, डिवाइडर यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा अंश क्या है 12, रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइडर क्या है 4। तो इस तरह आप मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो मजीद क्वेश्चन है, जब इन दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपका बोर्ड मार्क्स हो जाएगा पूरी तरह से तैयार। अब देखें बोर्ड मार्क्स के अंदर पहले आपने क्या फोकस करना है ब्रैकेट्स के ऊपर। ब्रैकेट्स में पहले अगर बार आ जाती है, इस क्वेश्चन के अंदर बार आ गई है, तो पहले आपका फोकस होना चाहिए इस बार के ऊपर, देन बार को सॉल्व करके स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले सारी वैल्यूज को सेम लिखेंगे, डिवाइड। अब हम करेंगे इस बार को, तो ये नहीं जो बार के नीचे जो भी ऑपरेशन गिवन है, चाहे प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको आप सॉल्व करेंगे, बार आपकी खत्म। तो 3 and 6 की क्या करेंगे एलसीएम, 3 6 के टेबल में आ रहा है तो एलसीएम हो जाएगी 6। ये आप एलसीएम का वीडियो देख सकते हैं, वहां पे 3 ट्रिक्स के जरिए एलसीएम आपकी जल्दी से हो जाती है। 3 and 6 की एलसीएम 6, 3 का टेबल 6 को 2 टाइम्स, 6 का टेबल 6 को 1 टाइम्स, 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1, मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 8। तो बाकी आप सेम रखेंगे जब तक आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। 4 and 1 5 upon 6। तो जैसे आपका आंसर आ जाएगा आपकी बार रिमूव हो गई, जैसे आपने ये सॉल्व कर लिया आपकी बार क्या हो जाएगी रिमूव। अब आप क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्रॉस में क्या करते हैं टेबल यूज करेंगे। तो 4 and 8 को सेम टेबल कौन सा लग रहा है 2 का, 4 and 6 को 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कोई टेबल नहीं लग रहा 10 and 24। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप करेंगे यहाँ पे डिवाइड। तो डिवाइड किस तरह होती है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपकी सेम, डिवाइड चली गई मल्टीप्लाई के अंदर, इसका रेसिप्रोकल 24 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा।
अब क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर टेबल, इसको 1 टाइम्स 6 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 6/10। जैसे आंसर आएगा तब आपकी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, रिमूव। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें बार आपको नजर नहीं आ रही, तो आप जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ब्रैकेट है, तो आप जाएंगे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो आप जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट तक हम सेम लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे अगर आप देखें मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड देन हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको सेम रखें क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, डिवाइड आपकी जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर एंड इसका रेसिप्रोकल, 12 ऊपर 4 नीचे, ब्रैकेट ओवर 1/2। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ग्राफ में टेबल यूज करना है, 6 एंड 4 को, 9 एंड 12 को, तो 3 का टेबल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 2 का टेबल। अब कोई टेबल नहीं लग रहा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय, ग्राफ में कोई टेबल नहीं लग रहा, 3 4 12, 2 3 6। अभी भी आपकी ये स्मॉल ब्रैकेट चलेगी क्योंकि अभी मल्टीप्लाई बाकी है, 1/2 करली ब्रैकेट ऑफ, 8/9 सेम मल्टीप्लाई बाय। अब आपने क्या करने हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्रॉस में टेबल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/2 1/2 माइनस 1/2। अब आपकी देखें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन। तो अगर ओपन होते, अगर ब्रैकेट ना होती तो पहले मल्टीप्लाई कराते, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है तो हम पहले फोकस करेंगे ब्रैकेट के ऊपर, देन फोकस करेंगे बाहर की चीजों के ऊपर। तो ये 8/9 सेम मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 के एलसीएम 2, 2 का टेबल 2 को 1 टाइम्स, 2 का टेबल 2 को 1 टाइम्स, 2 -1, तो 2 में से 1 जाएगा, बाकी बच गया आपके पास 8, तो आपकी ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पे रिमूव। अब आपने क्या करने हैं, क्रॉस में टेबल यूज करने हैं, क्रॉस में टेबल 2 को 1 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 9 9, तो ये आ गया आपका आंसर 4/9। इसी तरह से अगर आप किसी भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, किसी भी फ्रैक्शन के मिक्स्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे जहां पे बॉड मास है, तो पहले आप फोकस करेंगे ब्रैकेट्स के ऊपर। आप देखें अगर आपको बार नजर आ रही है तो बार का ऑपरेशन कराएं, वो बार रिमूव हो जाएगी। देन स्मॉल ब्रैकेट वाले ऑपरेशन कराएं, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव, देन कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट, फिर आप आएंगे ऑफ पे, डिवाइड पे, मल्टीप्लाई एंड एडिशन पे। ऑफ पे किस तरह, ऑफ का एक छोटा एग्जांपल दे देता हूं आपको। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अमूमन हमें डिवाइड पहले करनी होती है फिर मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसके अंदर ऑफ यूज है, तो पहले हम ऑफ यूज करेंगे देन हम डिवाइड करेंगे। 4/9, इसका मतलब फिर भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर ऑफ आ जाता है तो डिवाइड से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आता है 12। अगर सेम क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरह लिखा होता 4 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 3, तो हम क्या करते, तो हम पहले डिवाइड कराते देन मल्टीप्लाई कराते, लेकिन यहाँ पे पहले हाफ है तो हम डिवाइड से पहले हाफ को कराएंगे देन हम डिवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।